गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष हो रहा हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसे कि फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड वाले सेक्शंस को देखा था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ये 4 दिसंबर जो कि एएसओ में आए हुए क्वेश्चंस है। कहीं ना कहीं जब रिवाइज रिजल्ट आएंगे तब आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न आपको ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जैसे कि आज हम लोग देखेंगे सेकंड सेक्शन जो कि आपके एक्सेस वाले पार्ट है। और एक चीज़ ये भी है कि एक्सेस आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एक्सेस यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए थे, जैसे कि आपने देखा था 2 क्वेश्चंस आपको एक्सेस के आ गए थे। तो इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, या फिर कौन कौन से सेक्शन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग कवर कर सकते हैं, तो इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे आ जाते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसे देख लेते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को डील करने रहेंगे, या फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे। वर्ड वाले सेक्शंस को प्रीवियस जो वीडियो थे जो कि पार्ट 1 थे उसे हमने डिटेल से देखा था। तो हमारे टारगेट रहेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाए। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सेस वाले पार्ट को देखेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं या कहाँ पर किस तरह से बनाने, वो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि क्या है कि एक आपको डेटाबेस बनाने के लिए बोले गए हैं और यहाँ पर कुछ एज ए टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। बहुत लोगों को एक्सेस समझ में नहीं आते हैं। देखिए सिंपल सा बात है कि अगर मैं यहाँ पर एक टॉपिक को या फिर एक क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊं तो शायद ऊपर से बहुत लोगों को निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा डिटेल से या कुछ ऐसे पार्ट को भी टच करूँ ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। बाकी कोशिश कीजिए कि पहले एक्सेस के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सीख लें। बाकी क्लासेस वगैरह चल रहे हैं जो कि हमारे ऐप्स पे चलते हैं, वो भी डेली बेसिस पे चल रहे हैं सुबह में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी तरह का कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ऐप्स के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्या बोले गए हैं, किस तरह से बनाने हैं देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बोले गए हैं कि एक क्रिएट करने हैं जो कि डेटाबेस क्रिएट करने हैं, जो कि एक्सेस के फाइल क्रिएट करने के लिए बोले गए हैं। और यहाँ पर आपको क्या बोले गए, कुछ नेम के लिए बोले गए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एज ए क्वेश्चंस बोले गए हैं कि आपको क्या करना है कि एक एक्सेस के फाइल बनाने हैं। लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस में आपको बोले जाएंगे कि आपको रोल नंबर के हिसाब से बनाने हैं। और जो भी मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि किस तरह से आपको एक्सेस के फाइल बनेंगे, कोशिश कीजिए कि उसी तरह से बनाने का। यहाँ पर जैसे हम लोग आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। जैसे लास्ट टाइम हमने इस फोल्डर के अंदर जो भी काम किया था, जैसे वर्ड वाली फाइल क्रिएट किया था तो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट किया था। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्सेस के फाइल क्रिएट करने हैं। यहाँ पर एक्सेस के फाइल को भी अगेन उस तरह से रोल नंबर में क्रिएट कर लेने हैं। सिंपल सा बात है कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस में दिए रहेंगे रोल नंबर तो प्रीफर कीजिएगा रोल नंबर के हिसाब से। बाकी अगर वहाँ पर बोले गए हैं कि आपको स्कूल के नेम के हिसाब से रखने, अगर आपको रखने रख सकते हैं, लेकिन जनरली प्रीफर कीजिएगा रोल नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह से क्रिएट करने के बाद क्या करना है, आपको इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, इसे मैं नॉर्मली इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके इंटरफेस आपको इस तरह से ब्लैंक शो करेंगे। सबसे पहले आपको करने क्या है, आपको इसमें टेबल क्रिएट करने रहेंगे। जैसे आपने पीपीटी वगैरह में देखा था, पहले आपको स्लाइड लेने रहते हैं, उसी तरह से सबसे पहला जो इसमें वर्क करने रहते हैं वो आपको क्या करना रहता है, टेबल डिजाइन करने रहते हैं। और टेबल डिजाइन कहाँ से होते हैं, तो उसके लिए जो ऑप्शन रहते हैं वो क्रिएट में जाके यहाँ पर टेबल डिजाइन करने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, क्वेश्चंस में क्या बोले गए हैं कि आपको एक टेबल के नेम बनाने। इसे आप जब सेव कीजिएगा तब आप वहाँ पर जो भी नेम रहते हैं टेबल के नेम वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, ये जो टेबल के फील्ड नेम और यहाँ पर डेटा टाइप ये आपको पुट करने रहेंगे। जनरली एक्सेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर टेबल के जो नेम रहते हैं वो जनरली नहीं ही दिए जाते हैं, लेकिन उसमें फील्ड नेम और डेटा टाइप सबसे मस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है और किस तरह से एंट्री करने रहते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको क्लास डालने हैं, जो कि ये क्या है, फील्ड नेम क्लास एंड डेटा टाइप रोल नंबर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस तरह से क्लास लिख लेना है। ठीक है, इंटर करना है यहाँ पर डेटा टाइप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपर वर्जन और लोअर वर्जन में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट एंड मेमो शो कर रहे हैं। अगर आप अपर वर्जन में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट और मेमो शो नहीं करेंगे। टेक्स्ट की जगह आपको शॉर्ट टेक्स्ट शो करते हैं और आपको मेमो की जगह आपको लॉन्ग टेक्स्ट शो करते हैं। बस नेम चेंज हुए हैं, इसमें परेशान नहीं होने का है। दूसरा चीज़ है कि एक आपको कैलकुलेटेड वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो वो आपको अपर वर्जन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, आपको अपर वर्जन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो उसके जो अल्टरनेटिव रहते हैं वो आपको क्वेरी से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि क्लास जो रहेंगे वो आपको नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर NUM इस तरह से आप लिख कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये वाले को चूज कर सकते हैं। ये क्या है, इसे अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू है जिसे हम लोग लुकअप विजार्ड से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चंस आए थे कि लुकअप विजार्ड बनाने हैं या फिर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल मैं इसे नंबर इस तरह से चूज करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर सेकंड आपको क्या बोले गए हैं, सेक्शंस बोले गए हैं जो कि टेक्स्ट बोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक्शंस इस तरह से मैं टाइप कर लेता हूँ, इसे टेक्स्ट में इस तरह से टाइप करके इंटर कर देता हूँ।
नेक्स्ट आपको रोल नंबर है, रोल नंबर में आपको नेम। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रोल नंबर में जो भी दिए गए स्पेस, जनरली फील्ड नेम में स्पेस नहीं दिए जाते हैं। कभी भी आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पर अंडरस्कोर दिए जाते हैं। अगर इस तरह से स्पेस रहते हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि अंडरस्कोर आप खुद से पुट कर लें, क्योंकि जनरली नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहते, लेकिन जब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आप वर्क कीजिएगा तो वहाँ पर आप स्पेस आपको नहीं देने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर इस तरह से, रोल नंबर इस तरह से लिख लेता हूँ, और रोल नंबर में क्या है, नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से नंबर में क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ पर नेम बोले गए हैं जो कि टेक्स्ट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे आप नेम करके इंटर कीजिएगा, एक्चुअली ये रिजर्व वर्ड रहते हैं। अभी शायद आप रिजर्व वर्ड नहीं समझ पाइएगा, थोड़ा सा आप एडवांस थोड़ा सा पढ़िएगा तो थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक स्पेशल वीडियो है जिसमें एक क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। शायद एक्सेस आपको उतने डिटेल से नहीं भी समझ पाइएगा, लेकिन कोशिश रहेंगे कि थोड़ा सा समझा दूँ, उसके कॉन्सेप्ट समझा दूँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक्सेस के जो बेसिक जो रहते हैं फंडामेंटल, उसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में जो आए हुए थे या क्वेश्चन नंबर 5 में जो आए हुए थे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस को प्रीफर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सेस कुछ वास्ट है, कुछ नहीं है। 4 से 5 क्लासेस में एक्सेस खत्म हो जाते हैं, जो कि क्लासेस हमारे चलते हैं, जो कि बैक टू बैक डेली बेसिस पे चल रहे हैं। 4 से 5 क्लासेस में एक्सेस में आपको पूरे क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, चाहे कितने भी डीप क्वेश्चंस आए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उतने में करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, नेम इस तरह से आपको कर लेने, जो कि टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या है, स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस में लुकअप विजार्ड, जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था, ड्रॉप डाउन मेनू, आपको ड्रॉप डाउन मेनू जो बनते हैं वो लुकअप विजार्ड के थ्रू ही बनते हैं। यहाँ पर आपको क्या करने हैं, आपको स्टेटस इस तरह से टाइप कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड किस तरह से होते हैं, आप यहाँ से एल कीजिएगा तब भी लुकअप विजार्ड आ जाएंगे, या फिर ये वाले पार्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आप चूज कीजिएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। पहला चीज़ है कि आपको कोई टेबल से डेटा लेने हैं। सेकेंड, आप चाहते हैं कि जो भी डेटा रहेंगे वो किसके थ्रू आए, आप मैनुअली एंट्री करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मैनुअली एंट्री, क्योंकि आपको वहाँ पर टेबल तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप मैनुअली एंट्री के लिए आपको ये वाले चूज करने पड़ेंगे। आप इस तरह से करके नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको क्या आएंगे, यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कि आपको क्या टाइप करने हैं। तो यहाँ पर सीनियर, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटर मत कीजिएगा, इंटर में आपको नेक्स्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, डाउन एरो करना है, या माउस से आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीनियर एंड जूनियर इस तरह से टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल के जो नेम रहते हैं या जो डेटा आप इंटर किए हैं उसके नेम रहते हैं, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ऐसे भी ये कहीं पर शो नहीं करते हैं। इस तरह से करके आप डायरेक्टली फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लुकअप विजार्ड लिया था, लेकिन ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या है, यहाँ पर आपको फोटो के लिए बोले गए हैं, फोटो में ओएलई ऑब्जेक्ट के लिए बोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये वाले में पुट कर रहा था सीनियर एंड जूनियर, एक चीज़ मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, ये क्या है, कैरेक्टर आपको क्या बोले गए हैं, 40 कैरेक्टर के लिए आपको बोले गए हैं। यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर नेम वाले में जब कर्सर रखते हैं, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो फील्ड के साइज रहते हैं, जैसे आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए राम लिखे, RAM, तो वो जो कितने कैरेक्टर के हुए, टोटल 3 कैरेक्टर के हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो कैरेक्टर रहते हैं, जो कि टेक्स्ट में आपको रहते हैं 255, और लॉन्ग टेक्स्ट के तो खैर बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा बात है, टेक्स्ट के लिए आपको क्या बोले गए हैं, 40 कैरेक्टर लिमिट लगाने के लिए बोले गए हैं। तो ये वाले पार्ट में, जो कि प्रॉपर्टीज वाले पार्ट, इससे आपको क्वेश्चंस बैक टू बैक आते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड आते हैं, जो कि पार्ट 2 वाले जो हम लोग देखेंगे, जो 5th नंबर वाले क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग जब देखेंगे तो थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 40 इस तरह से करके, जो कि क्वेश्चंस में क्या बोले गए हैं, 40 कैरेक्टर के लिए बोले गए हैं, 40 हम लोग कर कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट भी हमने कर लिया, 2 वैल्यू पुट करने के लिए थे, जो कि आपको सीनियर है जूनियर, ये भी हमने कर दिया। यहाँ पर क्या है, फोटो के लिए बोले गए हैं, यहाँ पर हम लोग फोटो इस तरह से कर लेते हैं। फोटो में ओएलई, तो यहाँ पर ओएलई ऑब्जेक्ट इस तरह से कर लेते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट मैंने आपको पीपीटी में बताया था और वर्ड में बताया था किस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं, स्पेशली पीपीटी वाले पार्ट में बताया है। एक्चुअली लाइव क्लासेस वाले सेशन में मैं थोड़ा सा कवर करता रहता हूँ, जो कि वहाँ पर कुछ डेमोज वगैरह भी हैं या फिर और भी कुछ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको यूट्यूब वाले वीडियो देखने हैं तो यूट्यूब वीडियो में भी रहते हैं, लेकिन वो टॉपिक वाइज रहते हैं, लेकिन सेक्शंस वाइज जो क्लासेस रहते हैं वो आपको ऐप्स पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्या देख रहा था कि फोटो वाले को किस तरह से होते हैं, तो फोटो वाले आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओएलई ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं या हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ओएलई ऑब्जेक्ट के थ्रू आए थे, तो ओएलई आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। अब रहा बात नेक्स्ट क्या है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको डेट एंड टाइम के लिए बोले गए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, DOB। ठीक है, DOB
यहाँ पर डेट एंड टाइम इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, रिमार्क्स बोले गए हैं, रिमार्क्स में मेमो बोले गए हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपको मेमो नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चूज करने हैं, लॉन्ग टेक्स्ट यूज करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिमार्क्स, रिमार्क्स में मेमो, क्योंकि मेरे जो ऑफिस के वर्जन है वो 2007 है। आप 10 या 10 से ऊपर में जाइएगा तो आपको वहाँ पर टेक्स्ट और मेमो नहीं मिलेंगे, वहाँ पर शॉर्ट टेस्ट एंड लॉन्ग टेस्ट मिलेंगे, बस नेम चेंज हुए, वर्क सेम है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने हैं। तो ये इस तरह से करने के बाद आपको क्या करने हैं, सिंपल सा बात है, स्विच करने हैं, जो कि एज ए टेबुलर फॉर्म में आपको स्विच करने हैं। आप किस तरह स्विच कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, यहाँ पर जो व्यू है, अभी मैं कौन सा व्यू में, डिजाइन व्यू में हूँ, मुझे कौन सा व्यू में जाना है, डेटा शीट व्यू में, क्योंकि जो भी टाइप रहेंगे आपको डेटा शीट व्यू में ही आपको काम करने रहेंगे, या जो प्रिंट वगैरह होंगे सारे डेटा शीट व्यू में ही प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ डाउन वाले में भी क्लिक कर कर और यहाँ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऊपर वाले में क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप स्विच करते हैं तो आपको सेव करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, और उसके साथ साथ एक और ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको बोले जाते हैं कि प्राइमरी की आपने सेट नहीं किया है या प्राइमरी की आपको सेट करने हैं, इस तरह से एक वार्निंग मैसेज आते हैं। तो उसे आप किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको बोले जाते हैं आपने सेव नहीं किया, सेव करने हैं, यस और नो। तो सिंपल सा बात है, यस सेव करने हैं। तो यहाँ पर मुझे बोले जा रहे हैं कि टेबल 1 के नेम से है, जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे किस नेम से दिए गए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो, जो टेबल के जो नेम दिए गए थे क्या थे, स्टूडेंट इन्फो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट इन्फो के नाम से इसे सेव कर दूंगा, ओके करूंगा। यहाँ पर सेव करने के बाद एक और वार्निंग मैसेज आते हैं, इसमें क्या बोले जाते हैं कि आपने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। प्राइमरी की एक्चुअली होते क्या है, प्राइमरी की में आप कोई भी डेटा को एक तरह से रिपीटेशंस जो होते हैं रिपीट ना करें, इस तरह से आप रिपीट को रोक सकते हैं। जैसे होते क्या है कि अगर आप रोल नंबर में रिपीटेशन रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। उसमें होते क्या है कि जो भी रिपीट होते हैं डेटा वो आप ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप रिपीट एंट्री को रोक सकते हैं। बाकी जब डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्पेशल एक क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, उस तरह से टॉपिक पे आऊँगा तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास में भी मैं सारे कवर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टॉपिक वाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा तो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या देख रहे थे कि वार्निंग मैसेज आते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नो करना है। यहाँ पर 2 वार्निंग मैसेज आए, पहला सेव के लिए आए तो सेव में आपको यस करने हैं, और यहाँ पर नो करने हैं। अगर आप यहाँ पर यस करिएगा तो क्या होंगे वो भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो एक आईडी के रूप में आपको क्रिएट होते हैं जो कि सबसे ऊपर में आ जाएंगे, और वहाँ पर क्या आएंगे, वो प्राइमरी की लग कर आएंगे। तो मुझे वो क्रिएट नहीं करने क्योंकि वहाँ पर नहीं बोले गए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, नो करने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, कौन सा व्यू में आ गया, डेटा शीट व्यू में आ गए। क्योंकि जब आप यहाँ पर स्विच करते हैं तो ये डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू 2 व्यू में आपस में स्विच होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर जैसे देख लेते हैं और क्या बोले गए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये खत्म हो चुके हैं, ये वाले पार्ट यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गए। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोले गए हैं कि आपको फिल एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं और आपको बोले जाते हैं वो आपको एंट्री करने हैं, जो कि मैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाया हुआ था कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल भी करा दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जैसे ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैं एक्सेस वाले कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा था। ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि सारे इसी तरह से क्वेश्चन रहते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह फिल करने के लिए रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ आपको रिकॉर्ड फिल करने के लिए रहते हैं। यहाँ पर भी दिए गए हैं कुछ डेटा टाइप वगैरह के, डेटा टाइप है फील्ड रिकॉर्ड्स वगैरह, शॉर्ट वगैरह, इस तरह से रहते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं इसमें भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा। जो भी लाइव क्लासेस वगैरह में ज्वाइन करते हैं उसमें तो प्रैक्टिस चल ही रहे हैं। तो बैक टू बैक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हुए जो कि स्पेशली ये एक्सेस के क्वेश्चंस हुए, या फिर यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सेस वगैरह आए हुए थे वो भी आपको मिलेंगे, या फिर प्रीवियसली जो क्वेश्चंस थे उसमें भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि रिकॉर्ड जो रहते हैं वो एंट्री करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि आपको अपने मन से एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड पुट करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्लास है, क्लास में कौन से थे, नंबर दिए गए थे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नंबर यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर क्लास में ऐसा नहीं कि मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एज ए अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ, उस तरह से नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू डालने पड़ेंगे। सेक्शंस में मुझे क्या करने पड़ेंगे, ए बी सी इस तरह से पुट करने पड़ेंगे। रोल नंबर भी क्या है, नंबर है, तो वहाँ पर भी मुझे नंबर इस तरह से पुट करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं अपना नाम इस तरह से पुट कर देता हूँ। स्टेटस में मैंने क्या बनाया था, लुकअप विजार्ड बनाया था। एक चीज़ मैंने बताया था जो कि लुकअप विजार्ड, जो कि यहाँ पर बोले गए
थे लुकअप विजार्ड क्रिएट करने के लिए स्टेटस में, ये वाले क्या है स्टेटस में, और यहाँ पर जूनियर एंड सीनियर, ठीक है, सीनियर एंड जूनियर के लिए बोले गए थे। तो यहाँ पर जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरह से शो करते हैं, आपको सीनियर या जूनियर कोई भी आपको चूज करने हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फोटो के लिए जनरली आपको क्या करने पड़ेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू आपको करने पड़ेंगे। लेकिन सिंपल सा बात है कि आपके सिस्टम में कोई इमेज वगैरह नहीं रहते हैं तो वहाँ पर आप इसे ब्लैंक रख सकते हैं, कोई इस वाली बात नहीं, आप इसे ब्लैंक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैं इस तरह से रैंडम पिक कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको डेट ऑफ बर्थ में ईयर चेंज करने हैं, क्योंकि मान लीजिए क्या होते हैं कि 2023 वाले तो डेट ऑफ बर्थ जनरली नहीं रहेंगे, तो जो भी आपको डेट के ईयर करने हैं, स्पेशली जो भी डेट है उसके ईयर अगर आपको चेंज करने हैं, यहाँ से आप इस तरह से 1995 हुए, 1998 हुए, 97 हुए, जो भी आपको करने हैं यहाँ से आप इस तरह से ईयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिमार्क्स में अगर आपको कुछ भी देना है, जैसे मान लीजिए मैं ABCD दे देता हूँ, इस तरह से दे सकता हूँ। इसी तरह से मैं क्लास 6 दे देता हूँ, सेक्शंस A दे देता हूँ, ठीक है, सेक्शंस A दे देता हूँ। यहाँ पर रोल नंबर में मैं 37 डाल देता हूँ। इस तरह से मैंने डबल एंट्री कर दिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जूनियर कर देता हूँ, ठीक है। फोटो मैं यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फोटो यहाँ पर आपके सिस्टम में नहीं रहेंगे। मैं अगर चाहूँ यहाँ पर तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं कोई भी पिक करके आपको इस तरह से ले सकता हूँ। क्रिएट फ्रॉम फाइल, ये वाले ब्राउज वाले सेक्शन से क्या कर सकता हूँ, कोई भी इमेज इस तरह से पिक कर सकता हूँ। लेकिन सिंपल सा बात है कि उस तरह से आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि सारे सिस्टम में इमेज रखना पॉसिबल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इमेज नहीं लेने हैं। यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ से जस्ट आप कोई एक डेट इस तरह से आप पिक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो भी रहते हैं 1987, जो भी ABCD जो भी आपको टाइप करने हैं या फिर जो भी डेट टाइप करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर आपको यही टाइप करने हैं। आपको जो भी एक लगते हैं कि ठीक ठाक आप उसे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं PQRS इस तरह से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर 7 टाइप कर देता हूँ। सेक्शंस इस बार भी B कर देते, अच्छा A कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि एक डेटा एंट्री कर डेटा एक नॉर्मली एंट्री किया और यहाँ पर उसके बिहाफ में मैं वर्क करूँगा। तो यहाँ पर एक और नेम एंट्री कर देता हूँ, यहाँ पर भी सीनियर कर देता हूँ। ऐसा आप टाइप कीजिएगा, इस तरह से आ जाएंगे क्योंकि मैंने वहाँ पर लुकअप विजेट बनाया है, 2 ही एंट्री होंगे। ऐसा नहीं कि 2 के अलावा नहीं कर सकते, उसमें भी आपको जब कस्टम में जाएगा तो थोड़ा सा और भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बोले गए थे उसके हिसाब से मैं चलूँगा, तो यहाँ पर जो भी बोले गए थे वहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और डेट ले लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ 2001 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर MNOP इस तरह से मैं एंट्री कर देता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड हो गए। यहाँ पर क्या बोल गए, क्या बोले गए हैं, एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड, ठीक है, एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड। तो मुझे 3 रिकॉर्ड करने, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए। अगर आपको और करने हैं तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 करने हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी ज़्यादा करने से बेनिफिट नहीं है, 3 आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोले गए हैं, प्रिपेयर ए क्वेरी टू डिस्प्ले और रिकॉर्ड, ठीक है। क्या बोले गए हैं, एक क्वेरी बनाने हैं, ऑल रिकॉर्ड करने हैं। और यहाँ पर एक चीज क्या बोले गए हैं, नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्वेरी क्रिएट करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपको क्रिएट हो गए, यहाँ पर Ctrl+S वगैरह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर क्वेरी क्रिएट करते हैं तो क्वेरी आप किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल सा बात है कि आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शंस में जाइएगा, यहाँ पर क्वेरी डिजाइन के ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप क्वेरी डिजाइन में क्रिएट करते हैं तो आपको सबसे पहले पूछे जाते हैं कि जो आपको डेटा लेने हैं आपको कहाँ से लेने हैं। तो सिंपल सा बात है, एक ही टेबल है, तो जो भी डेटा लेने हैं मुझे यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो ये वाले से लेने हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐड करने हैं। ऐड करने से ये वाले इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लोज करना है। ये नहीं कि आप बार बार ऐड करते जा रहे हैं और 4-5 आपने ऐड कर दिया, उस तरह से नहीं, एक बार इस तरह से कीजिएगा, आपको यहाँ पर ये वाले आ जाएंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या बोले गए हैं, ऑल रिकॉर्ड के लिए बोले गए, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड के लिए बोले गए हैं तो आपको कुछ ध्यान नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर बोले जाएंगे कि इसे 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 करके लेने, इस कॉलम को लेने हैं, तो उस कंडीशन में उस कॉलम को पिक करने हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल बोले गए हैं तो आपको क्या करने हैं, सारे को आपको लेने रहेंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ पर कर्सर रखिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, क्लास यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कर्सर रखिए, सेक्शंस के लिए डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ गए, रोल नंबर में डबल क्लिक कीजिए, ये आ गए, नेम में डबल क्लिक कीजिए, नेम आ गए। उसके बाद स्टेटस में डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप नीचे कर सकते हैं, स्टेटस में डबल क्लिक कीजिएगा, स्टेटस आ गए। उसी तरह से यहाँ पर फोटोज में क्लिक कीजिएगा, फोटोज आ गए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आ गए, और यहाँ पर आपको रिमार्क्स में क्लिक कीजिए, रिमार्क्स आ गए, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पर व्यू चेंज कर सकते हैं, आपको इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये वाले स्टूडेंट इन्फो और ये वाले ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं क्योंकि मैंने सारे डेटा को यहाँ पर एंट्री किया है, कोई
ऐसे कॉलम्स है जिसे मैंने छोड़ा नहीं है, तो ये सारे इस तरह से सिमिलर आपको शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि नेम शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो मोड में कर सकते हैं। पहला होते हैं कि अगर आप यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नेम करना चाहें तो ये वाले पार्ट में, ये वाले यहाँ पर आपको शो करेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये वाले पार्ट से ना कर आप यहाँ पर व्यू वाले मोड में जब कहाँ पर रहते हैं, डिजाइन व्यू में रहते हैं, तो डिजाइन व्यू में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं शॉर्ट के, ठीक है। शॉर्ट के ऑप्शंस मिलते हैं आपको, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी करने हैं आप यहाँ से कीजिएगा, आपको बेटर रहेंगे। और इसे करने के बाद आप जब यहाँ स्विच करते हैं तो आपको यहाँ पर सही से रहते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से करते हैं तो फाइल जब आप क्लोज करके ओपन करते हैं तो ये चीज़ आपको जो असेंडिंग डिसेंडिंग रहते हैं वो सही से प्रॉपर वे में नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप ये वाले मोड से यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब चूज करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या बोले गए हैं, चलिए ये वाले पार्ट में और कुछ नहीं बोले गए हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पर इसके नेम भी नहीं बोले गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ क्वेरी 1 से ही इसे सेव करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट इन्फो आ गए और एक आ गए क्वेरी 1। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये वाले अगर आपको बाद में रीनेम करने के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या बोले गए, स्टूडेंट इन्फो बोले गए हैं। अगर आपने पहले स्टूडेंट इन्फो नहीं किया था, आपने डायरेक्टली सेव कर दिया था टेबल 1 के नाम से, और उसके बाद अगर आप इसे अगर रीनेम करना चाहेंगे तो इस तरह से रीनेम नहीं होंगे। उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, पहले इसे ये वाले पार्ट को क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। जब आप क्लोज कीजिएगा उसके बाद ही आप रीनेम कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप क्लोज कीजिएगा तभी आप रीनेम कर सकते हैं, और रीनेम के बाद डबल क्लिक करके इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। जिसे भी आपको ओपन करने इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और क्या बोले गए हैं, प्रिपेयर एक क्वेरी। आपको एक क्वेरी ये बोले गए थे, सेकंड क्वेरी और एक बोले गए हैं जो कि आपको ये वाले बोले गए हैं। यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि आपको एक क्वेरी लेने हैं जिसमें आपको कुछ नेम दिए गए हैं। इससे पहले क्या है, नेम नहीं दिए गए थे, यहाँ पर नेम दिए गए हैं, तो हम लोग नेम भी इसे सेव कर लेंगे। स्पेशली अगर बाद में भी हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोले गए हैं कि नेम दिए गए हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपको सेव करने रहेंगे वहाँ पर आपको उस नेम को पुट करने रहेंगे। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एक कॉलम दिए गए हैं कि आपको इस कॉलम को लेके करने हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और क्वेरी डिजाइन करता हूँ, ठीक है। एक और क्वेरी डिजाइन करता हूँ, तो यहाँ पर क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पर क्वेरी डिजाइन में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे टेबल वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्वेरी वाले ऑप्शंस से भी अगर मुझे लेने रहेंगे तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ, या बहुत करूँगा तो ये आपको आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, टेबल से लेने हैं, तो मैं यहाँ से टेबल वाले पार्ट को इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोले गए हैं, नेम लेने हैं, क्लास लेने हैं, सेक्शंस लेने हैं। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा, नेम लूँगा, ये वाले नेम को डायरेक्टली। इससे पहले मैंने क्या किया था, क्लास, सेक्शंस, रोल नंबर वगैरह इस तरह से इंसर्ट किया था। इस बार मैं उस तरह से नहीं करूँगा, मुझे जो चीज़ बोले जाएंगे मैं फाइनली उसे लूँगा। यहाँ पर नेम ले लूँगा, यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में थे क्लास सेक्शंस, तो यहाँ पर सेकंड में मैं क्या करूँगा, क्लास से ले लूँगा, ठीक है, क्लास। देन यहाँ पर सेक्शंस थे तो सेक्शंस में ले लूँगा, ठीक है। ये तीन हो गए, नेम, क्लास, सेक्शंस, रोल नंबर, स्टेटस। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर वाले में क्लिक करूँगा, रोल नंबर इंसर्ट आ गए, और यहाँ पर स्टेटस, ये वाले स्टेटस में भी क्लिक करके स्टेटस को इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोले गए फोटो, ठीक है, एक फोटो के लिए बोले गए हैं, तो यहाँ पर आप फोटो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या बोले गए हैं, वैल्यू ऑफ स्टेटस फील्ड मस्ट बी सीनियर। आपको जो भी वैल्यू जो आएंगे वो क्या रहेंगे, सीनियर रहेंगे। इसे थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले इससे पहले मैंने क्वेरी बनाया था तो इसमें क्या थे, सारे थे। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि नेम लिया, क्लास लिया, सेक्शंस लिया, रोल नंबर लिया, स्टेटस लिया, फोटोज लिया, इस तरह से मैंने लिया। इस बार मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो स्टेटस, ये सारे को नहीं डिस्प्ले करने हैं, जो भी सीनियर रहेंगे। एक तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं कि आप फिल्टर लगाने रहेंगे, तो आप फिल्टर किस तरह से लगा सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं, सीनियर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेरी में अगर कुछ फिल्टर लगाते हैं या शॉर्ट लगाते हैं तो मेरे हिसाब से आप यहाँ से मत कीजिए। सिंपल सी बात है, ये वाले जो डिजाइन व्यू रहते हैं, डिजाइन व्यू में जाएँ और ये जो स्टेटस वाले पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, आपको एक क्राइटेरिया वाले ऑप्शन मिल रहे हैं, क्राइटेरिया वाले पार्ट में जाकर यहाँ पर सीनियर इस तरह से टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये हो गए। एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप डबल इन्वर्टर कोमा भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं भी लगाइएगा, जिसे आप ओके कीजिएगा ऑटोमेटिक लग जाएंगे। लेकिन इसके जो सही प्रोसेस है वहाँ पर डबल इन्वर्टर कोमा लगते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर इस तरह से करके जब मैं ओके करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीनियर फिल्टर हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया, सीनियर फिल्टर हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस में बोले गए थे कि आपको क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम, क्लास, सेक्शंस, रोल नंबर, जो कि एक सीक्वेंस में बोले गए हैं, उस तरह से आपको फोटो तक बोले गए थे। उसके बाद आपको क्या बोले गए थे, वैल्यू ऑफ स्टेटस मस्ट बी सीनियर। तो यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने के लिए बोले गए थे, फिल्टर मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अभी एक पार्ट को मैंने छोड़ रखा है, जो कि यहाँ पर नेम बोले गए हैं, वो भी आपको सीनियर बोले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने पर मुझे क्या आएंगे, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे मुझे टाइप करने के लिए, जो कि एज ए क्वेरी के नेम इनपुट करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ओके करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीनियर इस तरह से आगे, जो कि एज ए क्वेरी आ गए। इससे पहले जो थे नेम नहीं दिए गए थे, तो क्वेरी 1 मैंने रहने दिया, और टेबल इन्फो के लिए बोले गए थे, टेबल इन्फो के लिए मैंने उस तरह से रहने दिया। इस तरह से सीनियर, इस तरह से मैंने एक और इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब ये प्रिंट होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे, मतलब यहाँ पर 1 2 3 तीन प्रिंट होंगे। ठीक है, ये अभी मतलब अभी तक आप देखिएगा तो 3 प्रिंट होंगे। इसके आगे भी जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर और रहेंगे तो और भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर और क्या बोले गए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बोले गए हैं प्रिपेयर अ फॉर्म। अभी तक हमने क्वेरी देखा था, और उससे पहले हमने क्या देखा था, टेबल देखा था। इस बार क्या बोले गए हैं, फॉर्म भी आपको क्रिएट करने के लिए बोले गए हैं। और फॉर्म में आपको किसके लिए बोले गए हैं, जो कि यहाँ पर एक क्वेरी थे, क्वेरी के बिहाफ में बोले गए। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, फॉर्म जब भी क्रिएट करने हैं तो आपको कहाँ पर कर्सर रखने हैं, ये सीनियर वाले पार्ट में कर्सर रखने हैं, और यहाँ पर क्रिएट में जाने हैं। यहाँ पर फॉर्म के मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फॉर्म डिजाइन या स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म। इस तरह से आपको उतने नहीं करने, क्योंकि उस तरह से कभी भी डिजाइन करने के लिए या कस्टमाइज करने के लिए उतने डिटेल्स क्वेश्चंस नहीं आने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको करने क्या है, फॉर्म वाले में जस्ट क्लिक करने, ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक एक फॉर्म क्रिएट होके आपको आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर, यहाँ पर 1 2, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 ही डेटा दिए गए थे। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 2 ही डेटा है, 2 डेटा के इस तरह से फॉर्म आ गए। ठीक है, ये आपको 2 डेटा थे, 2 डेटा के बिहाफ में इस तरह से आ गए। कंट्रोल एस कीजिएगा, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ नेम वगैरह दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। कुछ भी नहीं दिए गए हैं तो सिंपल सा बात है कि आप यहाँ पर सीनियर इस तरह से रहने दीजिए, जो भी आएंगे उस तरह से आप रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्म क्रिएट हो गए। अगर आप इसके प्रीव्यू देखना चाहें, आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, ये प्रीव्यू किस तरह से दिखते हैं। अगर मैं फॉर्म के प्रीव्यू बताऊं तो फॉर्म के प्रीव्यू इस तरह से दिखते हैं, ऊपर में इस तरह से रहेंगे, और सेकंड वाले ये इस तरह से रहेंगे। क्योंकि फॉर्म वाले में केवल 2 ही डेटा है, क्योंकि मैंने जब फिल्टर किया, जो कि सीनियर वाले फिल्टर किया, 2 ही डेटा बच गए, तो वो आपको इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया। नेक्स्ट इसमें और क्या बोले गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोले गए हैं प्रिपेयर ए रिपोर्ट। एक आपको रिपोर्ट बनाने हैं, और किसके लिए, ऑल रिकॉर्ड के लिए बनाने हैं। जो भी मैंने पहला बार टेबल जो बनाया था, टेबल में मैंने ऑल जो भी रिकॉर्ड थे उसके बिहाफ में मुझे क्या करने हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करने हैं, यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो वाले ये वाले पार्ट में आ जाने हैं। यहाँ पर मुझे क्रिएट वाले पार्ट में जाने हैं। यहाँ पर आप ये रिपोर्ट वाले में क्लिक कीजिएगा। इसमें होंगे क्या कि आपको रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होकर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, ये जो आ रहे हैं इसके जो कॉलम के विड्थ है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको इसे एडजस्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाले इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शंस वगैरह हो गए, यहाँ पर थोड़े से इसके एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके जो टेबल के बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें, जिसे ग्रिड लाइन वगैरह कहते हैं, अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर और यहाँ पर होम मेन्यू में जाकर ये वाले पार्ट में बोथ ये वाले कीजिएगा, तो आपको इस तरह से लग जाएंगे। और जो भी एडजस्टमेंट करने इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जिसके कॉलम की विड्थ आपको थोड़ा सा कम करनी, इस तरह से आप कम कर सकते हैं। ये वाले भी अननेसेसरी इतने सारे हैं, तो इस तरह से आप जो भी कम करना चाहें इस तरह से फाइनली आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने आप एडजस्ट कीजिएगा उतने आपको बेटर शो करेंगे। तो आप इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट करने हैं इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपल सी बात है एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूँ कि किस तरह से रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रिपोर्ट जनरेट हो गया। ये इस तरह से रिपोर्ट जनरेट हो गए, जो कि आपको इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे और कौन कौन से पार्ट आएंगे, इसे भी मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। जैसे स्टूडेंट इन्फो ओके करता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक रिपोर्ट जनरेट हो गया। तो यहाँ पर आपको एक ये हो गया, जो कि एक इसके प्रिंट आएंगे, एक इसके प्रिंट आएंगे, एक इसके प्रिंट आएंगे। इस तरह से सीनियर वाले जो फॉर्म थे एक इसके आ जाएंगे, एक इन्फो वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 5 प्रिंट आपको निकालने थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि और भी कुछ बोले गए थे, तो और कुछ नहीं थे। देखिए, अगर आप एक सीक्वेंस से आप बनाते जाइएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि एक्सेस वाले पार्ट बहुत ईजीएस्ट पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में हमने देखा
कि किस तरह से जस्ट एक एंट्री करते जाने हैं और चूज करते जाने हैं जो कि डेटा के टाइप। लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में आएंगे तो थोड़ा सा आपको नॉलेज की भी जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में थोड़े से रहते हैं, थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप कर सकते हैं। जो कि आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5th वाले सेक्शन थे उसमें केवल और केवल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखिएगा तो नहीं बना पाइएगा। ऊपर वाले तो बहुत ईजी वाले पार्ट थे, लेकिन बहुत लोगों को इसमें भी हार्ड लग रहे होंगे कि सर रिपोर्ट भी जनरेट करने के लिए बोल दिए गए, फॉर्म भी बनाने के लिए बोल दिए गए, और क्वेरी वगैरह लुकअप विजेट वगैरह सारे टच कर दिए गए। देखिए समय नहीं लगते, अगर मैं बोलूँ स्पेशली एक्सेस की बात करूँ, एक्सेस में समय नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको समय लगेंगे या बना भी नहीं पाइएगा। तो जो भी रहेंगे, अभी हमने यहाँ तक देखा, इसमें और भी कुछ नहीं थे, स्पेशली ये वाले पार्ट में और कुछ नहीं थे। तो ये वाले हमने डिटेल से देखा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा समझने का, जहाँ दिक्कत होंगे बोलिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास में करके कुछ सीखना, तो बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रख के कुछ सीख रहे हैं। स्पेशली जो एसओ के जो क्लासेस हैं वो आपको चल रहे हैं, जो कि सुबह में आपको 7 to 8 AM में चल रहे हैं, और जो क्लासेस रहते हैं वो भी डेली बेसिस पे चलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ रख कर सीखना, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ एक साथ कुछ रख कर सीखना, तो आप सीख सकते हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे जहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, सेट्स वगैरह बैक टू बैक आपको कराए जाएंगे, नोट्स वगैरह रहेंगे, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह रहेंगे, टिल एग्जाम आपको रहेंगे। जब तक आपको एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपको एक टॉपिक से लेके आपको सेट्स वगैरह बैक टू बैक आपको सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो जो भी रहेंगे एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट रह के एक जगह कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। और जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए थे, या एएसओ के अलावा भी और प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, या जो भी वेंडर लोग कंडक्ट करते हैं मल्टीपल एग्जाम, तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं या रिसेंटली हुए थे या फिर जो भी और होने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर क्या करने रहते हैं, नहीं करने रहते हैं, कहाँ पर क्या गलती कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो एक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं सारे क्लियर करा दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग एग्जाम कंडक्ट भी कराते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, क्या ध्यान रखने नहीं रखने। तो एक छोटे छोटे चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते उतने डिटेल से आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। कोशिश रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेल वाले पार्ट को देखेंगे। एक्सेल वाले पार्ट में ये जो नंबर सिस्टम वाले पार्ट थे, बहुत लोगों को परेशानी हुई है कि सर ये कैसे होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो ये सारे कुछ नहीं है, नहीं क्लियर रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसमें प्रीवियस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने देखा समझा, तो ये चीज़ भी मतलब स्पेशली बना सकते हैं, अब स्पेशली बना सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से करने हैं। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेंगे हम लोग एक्सेल वाले पार्ट में इसे कवर करेंगे, जो कि पार्ट 3 जो रहेंगे उसमें ये वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप्स ज्वाइन करना या ऐप्स में ज्वाइन करना, तो ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप कोर्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत रहेंगे तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, या चैटिंग के थ्रू भी आप मुझे व्हाट्सएप में एक टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।